अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांड मैनेजमेंट मीनिंग, इम्पोर्टेंस, टाइप्स, प्रोसेस एंड एग्जांपल्स। व्हाट इज ब्रांड मैनेजमेंट? ब्रांड मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो डील कर रहा होता है डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ और इवेल्युएट कर रहा होता है ब्रांड्स को डिफरेंट टर्म्स के साथ। जिस तरह ब्रांड की पोजीशन आती है, टारगेट कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को, कोई चीज़ बाय सेल करनी है, ये सारी चीज़ें ब्रांड मैनेजमेंट में आती हैं डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। उसके बाद आती है ब्रांड परसेप्शन और ब्रांड इमेज आपका क्या है। मैं अगर एग्जांपल दूं यहाँ पे तो जिस तरह मैकडोनल्ड है, कोका कोला है और किंग फिशर है, ये सारे ब्रांड्स हैं जिसको आप लोगो से आप देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को। ब्रांड मैनेजमेंट में जो है वो कंपनी आपको एक मेंटेन कर रही होती है, एक गुड इमेज दे रही होती है अपने कस्टमर वगैरह के साथ, जिसमें अपनी आप ब्रांड मैनेजमेंट के साथ प्रोडक्ट और सर्विसेज को हाईलाइट कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम जो है वो चीज़ें देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट और ब्रांड मैनेजमेंट की एग्जांपल्स। सबसे पहले आती है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है जिसको अडॉप्ट किया डिफरेंट कंपनीज और मार्केटर्स ने, जो क्रिएट कर रहे हैं अपने इमोशनल को और कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट कस्टमर के साथ, कस्टमर के दरमियान और अपनी प्रोडक्ट के दरमियान। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस के अंदर आती हैं। ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव इमेज दे रहा होता है अपनी प्रोडक्ट के साथ, अपने कस्टमर के साथ, जिसमें उसका वे ऑफ बिहेवियर, ट्रस्ट वगैरह, उनके इम्प्रेशंस वगैरह को आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि उनका ब्रांड के साथ एंगेज होना और पसंद करना, ये सारी चीज़ें ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका बिजनेस जो है वो किस तरीके से जा रहा है और आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे, डिफरेंट चेंज कर सकते हैं अपने आइटम्स को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एक गुड ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो आपको हेल्प दे रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है अपने एंगेजमेंट के साथ, जो कस्टमर का जो आपके साथ लिंक होता है। ये सारी चीज़ें आती हैं। ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर आपके पास एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है तो आप ब्रांड मैनेजमेंट के एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। तो जिसमें डिफरेंट आती हैं, जिसको आप एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं अपने ब्रांड को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को। इसके बाद आती है टाइप्स ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट। तो इसकी जो है वो टू टाइप्स हैं। एक आती है डायरेक्ट, जिसमें टेंजिबल एंड इनडायरेक्ट इनटेंजिबल। तो अगर मैं डायरेक्ट ब्रांड मैनेजमेंट की बात करूं, जिसमें इंक्लूड है आपके ब्रांड, जिसमें कोर प्रोडक्ट्स हैं और प्राइसिंग है, आपकी पैकेजिंग है, SKU प्रोडक्ट है और ऑफरिंग है, और जिसको हम कहते हैं टेंजिबल ओवरऑल प्रोडक्ट। सेकंड हमारे पास आती है इनडायरेक्ट में, जिसे हम इनटेंजिबल कहते हैं। उसकी अगर मैं एग्जांपल्स दूँ यहाँ पे, जो USP है, पोजीशनिंग है, बेनिफिट्स हैं, वैल्यूज है, परसेप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं टाइप्स ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट। हम अब बात करते हैं ब्रांड मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है और एस्टेब्लिश करना होता है ब्रांड की पोजीशन और वैल्यूज को। सेकंड आता है प्लान एंड इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं आप ब्रांड मार्केटिंग प्रोग्राम्स के अंदर। थर्ड आता है मेजर एंड इंटरप्रेट ब्रांड परफॉर्मेंस। फोर्थ नंबर पे आता है ग्रो कर रहे होते हैं अपने ब्रांड को, सस्टेन कर रहे होते हैं अपनी इक्विटी को, ब्रांड इक्विटी को। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफाई ब्रांड पोजीशनिंग एंड वैल्यूज की, जिसके अंदर जो है वो प्रोसेस है। ये एक ब्रांड मैनेजमेंट का फर्स्ट जो है वो स्टेप है, जिसको आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, और डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं पोजीशनिंग की, और जिसमें ब्रांड वैल्यूज की होनी चाहिए कस्टमर वगैरह के साथ। तो इस तरीके से आप जो है वो ब्रांड की प्रोडक्ट और सर्विसेज को गुड कर सकते हैं, उसकी पोजीशन, उसकी वैल्यूज को। ये भी एक जो पार्ट है ब्रांड डेवलपमेंट का। सेकंड हमारे पास आता है ब्रांड मार्केटिंग प्लानिंग।
तो जब आप ब्रांड को बिल्ड कर रहे होते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज है, इस प्रोसेस में जो है वो आपके पास आता है जिस तरह क्रिएट कर रहे होते हैं ब्रांड को, और डिफरेंट क्रिएटिंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं लाइक प्राइसिंग है, पैकेजिंग है, और कस्टमर्स है, सर्विसेज है। अगर मैं ब्रांड की अवेयरनेस टेक्निक्स बताऊं यहाँ पे, जिस तरह मार्केटिंग है ब्रांड की और एडवर्टाइजिंग है, ये जो है वो इस स्टेप में आती है। कंपनीज जो है वो यूज कर रही होती हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसको आप प्रमोट कर रहे होते हैं अपनी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। अगर मैं इंटीग्रेटेड की बात करूं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक लफ्ज आता है जिसमें हम कहते हैं मल्टी चैनल्स या मल्टी लिंक्स, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ लिंक कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। थर्ड आता है मेजरिंग ब्रांड परफॉर्मेंस। इसको आप जो है वो compete कर रहे होते हैं डिफरेंट मार्केटिंग के साथ कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो उस प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जिसके अंदर दो टर्म्स आती हैं, एक आती है क्वालिटेटिव और सेकंड आती है क्वांटिटेटिव, कि हमारे ब्रांड की क्वालिटी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, जिसमें जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए। ब्रांड रिकॉल है, ब्रांड परफॉर्मेंस है, ब्रांड रिकग्नाइजेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नंबर फोर्थ आती है ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ये फाइनल स्टेप है ब्रांड मैनेजमेंट का, और इसमें जो है वो इवेल्युएशन को आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं अपनी ब्रांड की परफॉर्मेंस को, और इंश्योर कर रहे होते हैं उसकी ग्रोथ को और उसकी सस्टेनेबिलिटी को। ब्रांड इक्विटी जो है वो मेजर कर रही होती है आपके ब्रांड को, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट में क्या है, जिसको हाईलाइट किया गया यहाँ पे देखें। फर्स्ट आता है कि ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो हेल्प कर रही होती है, क्रिएट कर रही होती है, एक कनेक्ट कर रही होती है आपके कस्टमर के साथ प्रोडक्ट और सर्विसेज को। मतलब ये है ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो एक सेकंड हमारे पास आती है इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट। ये हेल्प कर रही होती है आपके बिजनेस ग्रो कर रही होती है, कस्टमर के साथ लॉयल कर रही होती है, और जिसमें एडवोकेट कर रही होती है अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को। कस्टमर लॉयल्टी में जो है वो हेल्प कर रही होती है, आपको बूस्ट कर रही होती है बिजनेस की ग्रोथ को। थर्ड आती है क्रिटिकल सिचुएशन आती है, जिसमें आपके कस्टमर का वे ऑफ बिहेवियर आता है, उसका जो है वो ट्रस्ट के आपके साथ, और उसको जो है वो आपकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट अच्छी लगी है, जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी कंपनीज को और फीडबैक को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनसाइट्स ओवरव्यू। फोर्थ आती है ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो हेल्प कर रही होती है कंपनीज को, जिसको आप अडेप्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिफ्थ आती है ब्रांड मैनेजमेंट में जो है वो डेवलपमेंट इंडेक्स आती है, BDI, जिसको में हम जो है वो हेल्प कर रही होती है ब्रांड के ग्रोथ को, और फाइट कर रही होती है डिफरेंट कंपटीशन में अंदर हम जो यूज कर रहे होते हैं। ब्रांड मैनेजमेंट की एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं कि अगर मैं जो है वो लीडिंग कंपनीज की बात करूं जो लीड कर रही है टॉप ग्लोबली वर्ल्ड में, तो सक्सेसफुली ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले ब्रांड के कुछ नेम्स हैं ग्लोबली, तो सब आता है नाइक है, जिस तरह मर्सिडीज है, पेप्सी, कोका-कोला, माइक्रोसॉफ्ट है। ये एक अच्छी एग्जांपल्स हैं डिफरेंट। आपने देखा होगा कि ये टॉप यूजर्स जो हैं वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं और अपनी कंपनीज को रन कर रहे होते हैं इनको यूज़ करते हुए, और डिफरेंट प्रोसेस से आप जो है वो इसको अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट जो है वो कंपनीज की प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया गया, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कहा गया, जिसमें आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेजेस है, कॉर प्रोडक्ट है, ब्रांड इमेज है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं जो है वो इसमें यूज़ होते हैं डिफरेंट मल्टी मीडिया चैनल्स लाइक टीवी, कमर्शियल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, प्रिंट, etc, जो क्रिएट कर रहे होते हैं ब्रांड की अवेयरनेस को कस्टमर्स के साथ। बिग कंपनीज जो होती हैं वो इंश्योर कर रही होती हैं एक हाई क्वालिटी पोस्ट परचेज कस्टमर जो है वो सर्विसेज को। अगर बिग कंपनीज की बात करूं तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो है वो मार्केटिंग हो रही होती है एडवर्टाइजिंग के साथ, उसका जो है वो एड शो हो रहा होता है, आपकी वेबसाइट्स वगैरह भी डिफरेंट रिलेट कर रहा होता है उनके साथ। तो ये थी एग्जांपल्स। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इससे मैंने आपके साथ शेयर किया है ब्रांड मैनेजमेंट।
importance, types, process and examples. So thank you so much. Allah Hafiz.